लीजिए, चखिए। क्या है? बादाम का हलवा मैंने बनाया है। प्रशांत को बहुत पसंद है ना? क्यों, क्या हुआ? ले जाओ रास्ते पर और चौराहे में बिल्लियों को और कुत्तों को खिलाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं। इतने सालों से उसके लाड़ प्यार कर रही हो, लेकिन अभी तक सुधरा नहीं साहिबजादा। वैसे के वैसा रहा है, अकल का ओछा और मन का काला। किया क्या उसने? अरे उसने क्या किया नहीं है, उसने विश्वासघात किया है मेरा। खुद में तो कुछ कर दिखाने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। दूसरों के किए कराए पर पानी फेरने की तरकीबों में उलझा रहता है हमेशा तुम्हारा लाडला मुन्ना। पर किया क्या मुन्ने ने? रितिश की गैर हाजिरी में उसके काम में रुकावट पैदा करने के गंदे ख्याल से उसने हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नौकरी से हकाल दिया है। और वो भी कैसे? सबके सामने जलील करके, ताकि लाख जतन करने के बाद भी वो वापस आने से इनकार कर दे। ये किया है तुम्हारे मुन्ने ने। और मिताली? अरे एक दिन के लिए मैंने उसे काम के लिए दिल्ली भेजा, वो पारिक ने मुझे बताया, वरना इस शेरा के साथ हमें हाथ धोना पड़ता। पर प्रशांत तो ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों कर रहा है वो? जलता है। याद है ना, जब नया नया धंधे पर लगाया था तब बेचारी मिताली के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अब रितिश की टांगे खींच रहा है, रोज नई नई मुसीबतें खड़ी करता है। या तो फिर वो शेणाई होगा या तो मैं। और ये भी कोई बात करने का सलीका है, तरीका है? क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस नालायक के साथ। आप कुछ मत कीजिएगा, जो करना है वो मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? गोद में बिठाकर रोज बादाम का हलवा खिलाने के सिवा? लगता है कुछ ज्यादा ही गोद में बिठाकर रखा था मैंने। अब चलना सिखाऊंगी। चलो बिन्नी। हेलो बिन्नी, कहाँ खो गई? यार तुम्हारे साथ कार्ड खेलना भी एक स्ट्रगल होती जा रही है। हर बार याद दिलाना पड़ता है, बिन्नी कार्ड फेंको, तुम्हारा टर्न है। छोड़ो, मुझे नहीं खेलना ताश। यार तुम भी कमाल करती हो। एक तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम तुम्हारी वजह से कैंसिल किया, और तुम हो यार कि बस पूछो मत। हाँ। ये यार यार क्या है? मैं तुम्हारी यार नहीं। और हाँ, मैंने तुमसे मना नहीं किया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ मत जाओ। मम्मी ने मना किया था। हाँ, लेकिन इसलिए कि तुम थोड़ी फ्रेश हो जाओ। घर में बैठी रहती हो तो थोड़ी सेंटी हो जाती हो। नमिता, तुम्हें मेरी हालत मजाक करने जैसी लगती है? ऑफ कोर्स, अगर मिसकैरेज हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? यही तो मैं जानना चाहती हूँ तुमसे। कोख में एक बच्चे का होना क्या होता है वो तुम समझोगी नहीं। शादी हो जाएगी तुम्हारी और प्रेग्नेंट होगी ना, तब समझोगी। देखो पिन्नी, जिंदगी में कोई भी काम करो और सक्सेस मिलती है तो खुशी तो होती ही है। वैसे ही प्रेगनेंसी भी। देखो, जिंदगी में बच्चा पैदा करने के अलावा और भी बहुत से काम है। यू आर नॉट चाइल्ड प्रोडक्टिंग मशीन ओनली, ओके? ये सारी फिलॉसफीज अपने दोस्तों को जाकर सुनाना। किसी की भी शादी नहीं हुई ना अब तक, उनको सुनने में बड़ा मजा आएगा। मुझे भी शादी से पहले ये सारी बातें करने का और सुनने का बड़ा मजा आता था नमिता, लेकिन अब मैं जान गई कि बिना मां बने औरत हमेशा अधूरी रहती है। बिन्नी, तुम्हें ना 70 सेंचुरी में पैदा होना चाहिए था। अगर ऐसी बातें करोगी ना तो जीजा जी भाग जाएंगे तुम्हें छोड़कर। हाँ, अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ ना तो रितिश मुझे छोड़कर भाग जाएगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो भागकर भी वापस लौटेगा। नमिता, एक आदमी का कमिटमेंट अपनी पत्नी की ओर कभी नहीं होता। उसका कमिटमेंट होता है अपने बच्चों के प्रति। बच्चे ही आदमी को बांध कर रखते हैं, क्योंकि बच्चों के बिना आदमी का भी जीवन अधूरा रहता है, चाहिए वो बात माने या नहीं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं 10-15 दिनों में उस गायने की ट्रीटमेंट शुरू करने वाली हूँ। रुचि भाभी ने मुझे जिस गायने का एड्रेस दिया था ना, मैंने तो उसकी अपॉइंटमेंट भी ले रखी है। Oh my God.
शांताबेन, शांताबेन। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी कितनी बकवास रसोई बनाई है, हा? ये सब्जी में कितनी मिर्च है पता है? दाल में नमक नहीं है। कितनी बकवास रसोई है ये। आज खाना मैंने बनाया है, क्यों अच्छा नहीं बना? अच्छा, आपने बनाया? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि सब्जी में मिर्च थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए। लेकिन ये शांताबेन को क्या हुआ? मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। शिखा को पता है? नहीं, बता दूंगी। क्यों क्यों मम्मी, आपने ऐसा क्यों कहा? बस ऐसे ही। शांताबेन ने कुछ उल्टा सीधा कहा आपसे? नहीं, उसकी वजह से मेरा अपमान हुआ। लोग क्या कहेंगे? मुझे खाना पकाना नहीं आता, इसलिए उसे रखा है। मम्मी, वो खाना बनाने की नौकरी कर रही है यहाँ पर, उसके उसे पैसे मिल रहे हैं। आपको नीचा दिखाने के लिए अच्छा खाना नहीं बना रही है। चाहे जो कुछ भी हो, लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी, रीमा की कितनी देखभाल करती थी वो। शिखा को कितनी तकलीफ होगी पता है? इससे पहले कि शिखा अपसेट हो जाए, शांताबेन को बुला लो प्लीज। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। या तो वो इस घर में रहेगी या मैं। मम्मी, ये बात शांता बहन की और आपकी नहीं है। जरूर इस बात के पीछे कुछ और ही बात है। मैं जानती थी बेटा, तुम समझ जाओगे। बात तुम्हारी और शेनॉय की है। शेनॉय हमारी कंपनी में रहे, उसमें रितिश की और हमारी सबकी भलाई है। नहीं मां, नहीं, मैं एक बार फैसला ले चुका हूं। शेनॉय हमारी कंपनी में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। लेकिन औरों को तो चाहिए। जिस तरह शांता बहन के बिना मैं चला सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी बेसहारा हो जाएगी, वैसे ही रितिश का बिजनेस। मम्मी प्लीज प्लीज, वो बिजनेस रितिश का नहीं मेरा होना चाहिए था। फिर भी मैं चुप रहा, लेकिन वो तो कड़ी का नौकर मेरा अपमान करे और मैं सहन करूं? उसे तुमने ही उकसाया था। तुम्हारे पिताजी ने मुझे सब कुछ बताया। नहीं, या तो शेनॉय रहेगा या तो मैं। सोच लो, मगर शेनॉय तो रहेगा ही। विनीता, क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ, ऑफिस ही जा रहा था, रास्ते में तुमसे मिलने के लिए रुक गया। वैसे अगर तुम कहो तो आज ऑफिस जाना कैंसिल कर देते हैं, काम करने का मूड नहीं। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहीं चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, घूमने फिरने, खंडाला चलते हैं। अब भी? अब भी मतलब? नहीं, वो जब मैं पहली बार सोनोग्राफी के लिए गई थी ना, तो पापा जी ने डॉक्टर को फोन करके पूछा था कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी। कानूनन तो कोई डॉक्टर बता नहीं सकता, लेकिन पापा जी को कौन मना कर सकता है? डॉक्टर ने कहा था कि बेटा है। उसी दिन से पापा जी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी हर जिद उनके सराखों पर। उनका प्यार मेरे लिए कम था और अपने वारिस के लिए ज्यादा। अब जब मेरा मिसकैरेज हो गया है, तब तो उनका प्यार भी कम हो जाएगा ना। तुम गलत सोच रही हो विनीता। पापा का लाड अपने वारिस के लिए था, लेकिन उनका प्यार तो तुम्हारे लिए था और है। नहीं रितेश, सब प्यार अपनी शर्तों पर करते हैं। अगर मैं पापा जी को बेटा नहीं दे पाई ना, तो मैं उनकी नजरों से उतर जाऊंगी। और आज जो तुम्हारी जगह बिजनेस में है ना, वो भी कम हो जाएगी। देखो विनीता, मेरा बिजनेस मेरी वजह से है, मेरे होने वाले बेटे की वजह से नहीं है। और ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम नहीं है। चलो तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, क्लब चलते हैं। नहीं रितेश,
मेरा घूमने फिरने का मूड नहीं है। अगर ऑफिस जाना इतना जरूरी ना हो तो घर पर बैठे प्लीज। देखो विनीता, अगर घर पर बैठेंगे तो तुम बार बार वही बात दोहराती रहोगी, उसका क्या फायदा। विनीता, बहुत दिन आंसू बहा लिए, भूलने की कोशिश करो। मैं भूलना नहीं चाहती रितेश, मैं तो जल्द से जल्द दूसरी प्रेगनेंसी चाहती हूँ। मैंने कुछ खोया है और उसका खालीपन भरा जा सकता है सिर्फ कुछ पाकर। हाँ। कितनी देर हो गई है? 1.5 घंटे से बैठे हैं हम। डॉक्टर बिजी होगा पापा। और अगर हम लोग वेट कर रहे हैं तो क्या हुआ? डॉक्टर के लिए वेट नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? हाँ सुनो, अगर तुम्हें देर हो रही हो ना तो हम चलते हैं, मैं कल आके मिल लूंगा उन्हें। नो नो नो, मुझे देर नहीं हो रही है। डॉक्टर से तो हम आज ही मिलेंगे पापा। अच्छा। और खास करके मैं मिलूंगी डॉक्टर से। 1 साल से देख रही हूँ आप खांसे जा रहे हैं। किसी दवाई का असर हो रहा है आप पर? नहीं। मैं डॉक्टर से मिलकर पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली आपको हुआ क्या है? अरे होना क्या है, सिर्फ खांसी तो है। हाँ? खांसी तो है। और मैं कहता हूँ इन सब दवाइयों से मेरी खांसी मिटने वाली नहीं है। हाँ, मुझे वो सुवर्ण भस्म वाली दवाइयां खाने दो ना, गारंटी है उसमें। अगर ठीक नहीं हुए तो पैसे वापस। पापा प्लीज मुझे बोर मत कीजिए आप बस। अरे सुवर्ण भस्म खाकर मैं भस्म होने वाला नहीं हूँ। और सोना कितना महंगा और कीमती है। अगर सोने की दवाइयां खाकर मैं ठीक नहीं हुआ तो किस चीज से ठीक हो जाऊंगा मैं? सुनो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। हाँ, अगर पूरी दवाइयां खाए बगैर मैं मर गया ना तो इसमें से सोना निकाल कर तुम अपने गहने बना सकती हो। प्लीज पापा स्टॉप इट। दलाल साहब आपको बुलाए। अच्छा, नंबर आ गया। चलिए। अरे तुम क्यों उठी? बैठो। मैं भी डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। नहीं, मैं पहले अपना चेकअप करवा लेता हूँ, फिर बुलाता हूँ तुम्हें। बैठो। ओके पापा, बी अ गुड बॉय। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हिमांशु भाई आइए बैठिए। मेरे फोटो देख रहे हैं आप? अच्छा नहीं आया है ना? वो क्या था उस दिन, मेरा मेकअप ठीक नहीं था इसीलिए। बी सीरियस हिमांशु भाई, न्यूज इज नॉट गुड। हाँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हमेशा अच्छे समाचार मिले ये तो जरूरी नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी आई हुई है आपसे मिलने। उसे मत बताइएगा कि मुझे लंग कैंसर है। क्या कर रही हो? सारे कपड़े बिगाड़ दिए तुमने। तुम्हें कपड़े की पड़ी है? हाँ, यहाँ मेरा मूड बिगड़ा वो कुछ नहीं। तुम्हें मालूम है कपड़े धुलाने के लिए लॉन्ड्री में कितने पैसे लगते हैं? और मूड? हाँ, मूड तो लॉन्ड्री में नहीं धुलवा सकते। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे आर्ग्यू नहीं करना है। वैसे भी पूरे हिस्ट्री में मैं ऐसी पहली लड़की हूँ जिसे शादी के तुरंत बाद अपने हस्बैंड की डांट खानी पड़ी। प्रिया, आई एम सॉरी। देखो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मम्मी अगर ये सब देखेगी ना तो डांटेगी। मम्मी? मैं ऐसी पहली लड़की हूँ पूरे हिस्ट्री में जिसे शादी के तुरंत बाद अपने हस्बैंड और मम्मी की डांट खानी पड़ी, वो भी इसलिए क्योंकि टूथपेस्ट का ढक्कन खुला रह गया था। वो क्या है ना, टूथपेस्ट सूख जाती है इसलिए। सूखता है तो सूखने दो, मैं अपने घर से लेकर आई हूँ और मेरा बस चले ना तो मैं गैस या स्टोव पे रख के जला भी सकती हूँ। हाँ, पर तुम गैस स्टोव कहाँ लाई हो अपने घर से? ये तुम कह रहे हो? मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। बाय। अरे सुनो, मेरी बात सुनो प्रिया। प्रिया, क्या पर आ गया? आठी ना, फिर झगड़ा कर लिया क्या? 21 वर्ष में मैं तने हनीमून पे को नहीं भेजा।
हनीमून पे जाता तो डाइवोर्स लेके ही आता था लोग। पर पापा उसको घमंड कितना है? घमंड कितना है पापा उसको? हमेशा यही कहती रहती है मेरे घर से आया है, मैं लेके आई हूँ। हाँ तो कहने दे ना, कहने दे। थारा की जावे, थारा बापरा की जावे, बड़े घर की बेटी है वो। और सुन, लक्ष्मी तो हमेशा नाच नचावे बेटा। थारी माँ ने बहुत नाच नचाया मैंने। अरे माँ कहूं लक्ष्मी जी रूठ गई तो विष्णु भगवान ने भी मनाना पड़े। सुन बेटा, बच्चे अंदर भिमानी की बेटी ने सिर्फ थारी कमीज खराब किया है, सिर्फ कमीज। जब उसका बाप चाहेगा ना तो मारी थारी जिंदगी खराब कर देगा। समझे कौन क्या? चल मना ले, जल्दी मना ले। सुनो, मुझे बैग पैक करना नहीं आता। प्रिया, तुम मेरे कपड़े पैक करवा के मेरे घर भिजवा। प्रिया मेरी बात सुनो, देखो मेरा मूड खराब था, पापा के साथ झगड़ा हुआ था ना हनीमून वाली बात पर, इसलिए। पर अगले महीने हम लोग पक्का जा रहे हैं हनीमून पर। शादी के इतने दिनों के बाद हनीमून? तो उसमें क्या हुआ प्रिया, मेरे मम्मी पापा तो पिछले साल गए थे। अब प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। सारे कपड़े मेरे खराब कर दिए। तुम्हें पता है कितने प्यार से इसे मैं अपने घर से लेकर आई थी। डैडी, डैडी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विनीता को कैसे समझाऊं। दिन रात हर पल उसके मन में एक ही बात घूमती रहती है। मुझे तो लगता है उसने दुखी रहने का पक्का इरादा कर लिया है। उसे बड़ा सदमा पहुंचा बेटे। अपने मिसकैरेज का इतना दुख नहीं है उसे जितना दुख उसे अपनी फेलियर का है। बेटे उसने हजारों सपने देखे थे, ना सिर्फ अपने बच्चे के बल्कि उस बच्चे के जरिए पता नहीं किन किन लोगों को सुख दे पाएगी उसके लिए। और अब उसे लग रहा है कि वो एक बहुत अहम इम्तिहान में नाकामयाब हो गई है। अगर डैडी, अगर वो एक मिसकैरेज को इतना बड़ा सदमा बना लेगी तो आगे क्या होगा? हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा संभल जाए तो उसे बाकी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बता देंगे। कुछ लोगों को समझने में वक्त लगता है बेटे, इसलिए जल्दीबाजी मत करो। तुम अगर धीरज खो दोगे तो वो और गहरे डिप्रेशन में उतर जाएगी। मैं धीरज नहीं खो रहा हूं डैडी। अगर विनीता जल्द से जल्द दूसरी प्रेगनेंसी चाहती है। उसे समझाओ रितेश, तुम ही उसे समझा सकते हो, मैं या उसकी मम्मी नहीं समझा सकते उसे। उससे कहो कि ये जल्दबाजी में बच्चे की जिद न करे। मैंने उससे कहा डैडी, मैंने उससे यह तक कहा कि मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहता हूं, वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो उसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता दो बेटे। और कोई चारा नहीं। शिनॉय से मैंने बात कर ली है, कल से वो काम पर आ जाएंगे। गुड गुड। लेकिन ये प्रशांत का क्या करे? उसने फिर से। पिताजी तुम उसकी चिंता मत करो। ये रितेश थोड़ा सा मन से स्वस्थ हो जाएगा तो वो प्रशांत को ठीक तरह से हैंडल करेगा। लेट्स होप सो। क्यों? इसमें चिंता करने की क्या बात है? हाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा बट ही विल बी ओके। जी। अरे उसे ओके होना ही है, उसे और विनीता को भी। मैं जानता हूं कि ये हादसा ही ऐसा है कि किसी को भी मायूस कर देगा, लेकिन तुम उनको कहो कि इस मायूसी से जल्द बाहर आ जाओ। अरे आखिर दोनों तो मेरे खुशियों का आधार है। आपकी खुशियां? फिर क्या, मुझे मेरे पोता नहीं चाहिए क्या? बेटे मिताली, एक बात जानती हो, ये विनीता जितनी खुशहाल रहेगी, मन से जितनी आनंदित रहेगी, उतनी आसानी से वो मुझे मेरा पोता देगी। मैं सोच रहा हूं कि उन दोनों को, रितिश को और विनीता को कहीं भेजना चाहिए। मॉरिशस नहीं, स्विट्जरलैंड। पापा, आज नहीं तो कल पोता तुम्हें शिखा भी तो दे सकती है। यहां किसको जल्दी है? मगर एक बात कहूं, मेरा पोता तो मुझे विनीता ही देगी। मुझे पूरा विश्वास है। और अगर वो ना दे पाई तो?
मिताली, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? नहीं, तुम और रितिश, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये मान लेते कि आप मुझे पूछते और मैं बता देती? नहीं, आखिर तुम मेरी ही बेटी हो। वो तो मैं हूं। यानी मुझे ही ढूंढना होगा वो सच।